हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई वांट इन हिंदी। आज मैं आपके लिए चाइनीज़ ड्रामा हेलो माय गर्ल का एक्सप्लेन लाई हूँ। हेलो माय गर्ल एपिसोड 3 की बिगनिंग में दिखाते हैं यीशिन फिल्म क्लब के ऑफिस आता है तो जहाँ उसे रोककर अपने वेंचर क्लब का फॉर्म फिल करने को कहती है, पर यीशिन मना करता है कि लू ने कहा है कि जबरन किया गया कुछ भी मंजूर नहीं होगा। देन झाओ यीशिन को दिखाती है, देखो ये मेरा ऑफिस है और फिल्म क्लब का ऑफिस पीछे है। अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो तुम्हें वेंचर क्लब को ज्वाइन करना होगा। यीशिन झाओ की ये होशियारी देख हैरान होता है और उसके दिमाग को समुद्री लुटेरों जितना तेज बताता है। वे झाओ के क्लब का फॉर्म भर देता है। देन दिखाते हैं झाओ के टकराने से जो फोटो फ्रेम टूट गई थी वह उसे जुड़वाकर वहीं रख देता है। यीशिन को वहाँ फिल्म क्लब का वीडियो टेप मिलता है। उस पर उसके डैड एंड मॉम का नाम लिखा होता है। वह वहाँ रखी काफ़ी सारी ट्रॉफीज भी देखता है। झाओ यीशिन को कुछ बेचने की कोशिश करती है, तभी वहाँ लूहान आकर झाओ को रोकता है। वह झाओ से कहता है, तुम यीशिन को परेशान क्यों कर रही हो? झाओ बताती है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुम इसे खरीदोगे। लूहान गुस्से में मना करता है। देन यीशिन उन दोनों को शांत कराता है और झाओ से मना करता है, मुझे कुछ नहीं खरीदना है। साथ में उसे सजेस्ट भी करता है कि बेहतर होगा तुम कैंपस में गर्म बर्तनों को मत बेचो। झाओ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वह बेचारी तो यीशिन को हेल्प करना चाहती थी। देन यीशिन लूहान से फिल्म क्लब के बारे में पूछता है कि तुम पिछले साल फिल्म क्लब में शामिल हुए थे, क्या तुम इससे पहले इस फिल्म क्लब के बारे में जानते थे? लूहान को बस एक ही बात पता होती है कि ये क्लब स्कूल का सबसे पुराना क्लब है। उसने ये सीनियर से सुना था। देन यीशिन पूछता है, और इसके अलावा? तो लूहान उसे वहाँ रखी ट्रॉफीज दिखाने लगता है, पर यीशिन बताता है मैंने वो देख ली है। लू यीशिन से पूछता है, तो तुम किस बारे में चिंता में हो? यीशिन उसे वे वीडियो टेप दिखाता है जिसमें उसके डैड का नाम यांग शाओशी और मॉम का नाम लियू मानी लिखा होता है। लूहान ये देखकर हैरान होता है कि यीशिन का फिल्म क्लब से क्लोज कनेक्शन है। देन वे यीशिन से पूछता है, तुम संगाई से हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी ग्रेड भी हैं, पर तुम इस वजह से यहाँ पढ़ने आए हो, पर ये घर से बहुत दूर नहीं है। यीशिन इस पर कुछ नहीं बोलता और मुंह लटकाकर बैठ जाता है। लूहान उसे ऐसा देख यीशिन को बताने लगता है कि ये पुराने ज़माने का वीडियो टेप है, ये केवल पुराने रिकॉर्डर पर ही चलेगा। यीशिन बताता है कि मैंने इसे चलाने के लिए सब जगह वीडियो रिकॉर्डर ढूंढ लिया है। लूहान दोबारा ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे भी नहीं मिलता। देन सीन दिखाते हैं, झाओ अपने घर आती है। उसके डैड का एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। वे वहाँ काम करने वाले वर्कर से पूछती है कि रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। वे झाओ डू को बताता है कि बिजनेस बहुत ख़राब चल रहा है और इसकी वजह वह झाओ के डैड को बताता है, क्योंकि उसके डैड रेस्टोरेंट पर आए लोगों को डिस्काउंट देते हैं बिना किसी जान पहचान के। देन में ये भी बताता है कि यहाँ कुछ बूढ़ी औरतें आकर दिन भर ताश खेलती रहती थी और जीफैंग झाओ के डैड उन्हें खाना देते और उन्होंने कभी उनके पैसे नहीं लुटाए। तभी वहाँ झाओ के डैड आ जाते हैं। वे झाओ को परेशानी बताता रहता है कि वे एक और आदमी को रख लें तो हमारा बोझ कम हो जाएगा। झाओ के डैड उस पर गुस्सा करते हुए जाने को कहते हैं। देन झाओ अपने डैड से रेस्टोरेंट का हिसाब दिखाने को कहती है। डैड झाओ को बोलते हैं, मैं बस लोगों से टैक्स नहीं लेता और मुझे बिजनेस करना आता है। वे इस बात को चेंज कर देते हैं और झाओ से पूछते हैं, आज तुम्हारी क्लास नहीं है, हमेशा घर वापस नहीं आते, तुम्हें स्टूडेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। झाओ कहती है, मुझे पता है क्या करना है, आप चिंता ना करें। डैड बोलते हैं, मैं चिंता कैसे ना करूं, मैं तुम्हारा फादर और मदर दोनों हूं। तभी उसके पास झाओ के ट्विटर का फ़ोन आता है। झाओ ये सुनते ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसके डैड उसे रोककर उससे पूछते हैं कि ट्यूशन की फ़ीस क्यों नहीं भरी।
झाओ धीरे से कहती है, क्योंकि मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। झाओ के डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी है, तुम्हें बस अपनी स्टडी की रिजल्ट की परवाह करनी है। झाओ कहती है, मैं अपनी स्टडी के बारे में जानती हूँ कि क्या करना है। पर उसके डैड झाओ पर गुस्सा करते रहते हैं और बोलते हैं कि ट्यूटर ने मुझे बताया तो मुझे बहुत शर्म आई, और तुमने अपनी ट्यूशन फीस क्यों नहीं भरी। झाओ अपने डैड पर गुस्सा करने लगती है, मैं अपना बिजनेस संभाल लूँगी, आप अपना बिजनेस संभालिए। झाओ इसलिए गुस्सा करती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके डैड इतनी तंगी में उसके ट्यूशन की फ़ीस भरें। वह इसलिए चिंता करती है, पर झाओ के डैड चिंता न करने को कहते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते हैं। देन झाओ को स्कूल में पैसे कमाने के लिए किसी भी तरह का नॉनसेंस काम करने को भी मना करते हैं। वे अपनी ट्यूशन की फ़ीस भरने को कहते हैं। झाओ को और गुस्सा आ जाता है। वे गुस्से में कहती है, आप शेखी मारना बंद करो, अगर आप रियली में अमीर हो तो वह क्यों चली गई। यहाँ झाओ अपनी मॉम की बात कर रही होती है। देन वह भी कहती है, हम अगर अमीर होते तो मैं आपकी चिंता क्यों करती। वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। देन सीन दिखाते हैं, वह एक जगह आकर बियर पीती है। इधर ईशिन भी बाहर आया होता है। रूहान का उसे मैसेज आता है कि वीडियो टेप को चलाने के लिए रिकॉर्डर को इलेक्ट्रॉनिक मॉल में ढूंढो। देन झाओ को दिखाते हैं तो उसने काफ़ी सारी बियर की बोतल पी ली होती है। जहाँ झाओ बैठी होती है उसके पीछे कुछ आदमी एक लड़की को ज़बरदस्ती ड्रिंक करने को फोर्स कर रहे होते हैं। झाओ ये देखकर उनके पास जाती है और उस आदमी से वे गिलास लेकर खुद पीने लगती है। इधर ईशिन रिकॉर्डर खरीदकर वापस जा रहा होता है। वह अपनी आंट को फ़ोन पर बताता है, आज मैं बाहर आया हूँ और मेरी कोई क्लासेस नहीं है। वह बस स्टॉप पर आकर खड़ा होता है तो वह झाओ भी एक पोल को पकड़कर झूमते हुए खड़ी होती है। यीशिन उसे ऐसे देख हैरान होता है। झाओ को उल्टी आ रही होती है तो पर वे बियर को वापस अंदर ले लेती है। यीशिन ये देखकर अजीब सा फील करता है। देन वे झाओ को गिरते हुए बचाता है। झाओ उसकी तरफ देखती है तो उसे एक थप्पड़ मार देती है। झाओ को नशे में यीशिन याद नहीं आता। वे बस में चढ़ने जा रही होती है तो बस वाला मना कर देता है क्योंकि उसने ड्रिंक करी हुई होती है। यीशिन जाने लगता है पर वह वापस लौटकर झाओ को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। झाओ उसे पीछे से बार बार छेड़ती रहती है तो यीशिन परेशान होकर झाओ को एक जगह उतारकर जाने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का लड़की जा रहे होते हैं। वे झाओ को ऐसे देख पुलिस को कॉल करने की बात करते हैं। यीशिन ये सुनकर झाओ को फिर से अपने पीठ पर उठा लेता है। झाओ को यीशिन एक घोड़ा लग रहा होता है और वह उसकी सवारी कर रही है। यीशिन ढूंढते ढूंढते एक होटल पर पहुंचता है। वहां पर बैठी लेडी उनके लिए एक रूम बुक करती है और उन दोनों का आईडी कार्ड मांगती है, पर झाओ के बैग में उसका आईडी कार्ड नहीं होता। फिर भी वह उन्हें रूम दे देती है। देन वह झाओ को पकड़कर रूम में लेकर आता है तो वह रूम पूरी तरह सजा हुआ होता है। वह रूम कपल्स का होता है। वह झाओ को लेटाकर उसके जूते उतारता है। तभी झाओ अपनी इनर उतारकर यीशिन के ऊपर फेंक देती है। फिर वह अपनी पैंट खोल रही होती है तो यीशिन उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है। वह जा रहा होता है तो तभी झाओ को प्यास लगने लगती है तो यीशिन उसे पानी पिलाता है। तभी झाओ यीशिन के ऊपर उल्टी कर देती है। देन दिखाते हैं यीशिन अपनी जैकेट धो रहा होता है। इधर झाओ की आँख खुलती है तो वह उस रूम को देखती है और अपने कपड़े चेक करके हैरान होती है। उसे कुछ याद नहीं होता। तभी उसे टॉयलेट में कोई दिखता है। वह वहाँ रखी केटल को उठाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। जब यीशिन बाहर आता है तो वह उसके सिर पर जोर से मार देती है और बेचारा यीशिन बेहोश हो जाता है। वह वहाँ यीशिन को देख उसे उठाने की कोशिश करती है और इधर यीशिन के फ़ोन में
उसकी आंट की कॉल बज रही होती है। इसी सीन पर ये एपिसोड 3 एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।